इस बार मैंने लव कर लिया है सिफ्रा से, जो एक जीती जागती एआई रोबोट है। जीती जागती घूमती फिरती बात करती गाना गाती। इसको चार्ज करना पड़ता था सेट के ऊपर, ये इतना ज्यादा अपने रोल को सीरियसली ले लेती थी। बैटरी डाउन हो जाती थी। शायद इज ऑन द सेट क्या बैटरी आउट हो सकती है किसी की? मेरी बैटरी डाउन होती थी कई बार, काम करते करते कई बार हो जाती है। कभी हम कम सोए हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग पर्सन है, मैं मिड मॉर्निंग पर्सन हूँ। तू इतनी अमीर है, तेरे पास इतने पैसे हैं कि इंसान को हायर कर ले जो हर 15 मिनट आके दीदी उठ जाओ, दीदी गेट आउट विद सुनील कृति। I think I've snoozed so much today. So my brain is tired. I can see अब मैं सुनील ही बोलूंगा ऐसे। लव स्टोरीज, एक्शन, काफी कुछ आपने देख लिया है, लेकिन इस साल की शुरुआत आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आने वाली है जो आप याद रखने वाले हैं। 2024 की ये वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है, क्योंकि आप उलझ के रह जाएंगे और सुलझाने का भी मन करेगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अब इस टाइटल के पीछे जो लोग हैं, जिनकी कहानी है, वो हमारे साथ हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं शाहिद कपूर। शाहिद, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कृति सेनॉन। कृति, वेलकम टू द शो। Thank you. तो शाहिद, आप ये सुलझने के मुकाम पे उलझ के कहाँ रह गए हैं? किसने उलझा दिया आपको? जी, यूजुअली ऐसा ही होता है, लव हमेशा आपको उलझा देता है। और इस बार मैंने लव कर लिया है सिफ्रा से, जो एक जीती जागती एआई रोबोट है। जीती जागती घूमती फिरती बात करती गाना गाती डांस करती। जी, तो उनके चक्कर में मैं पूरी तरह उलझ चुका हूँ और इस पहेली को सुलझाएंगे ऑन द 9th of Feb at a theatre near you. Just plugged because it came naturally. Good job. पहला आपका ऐसा कैरेक्टर है कृति, जिसमें आपको शायद ये इवैल्यूएट करना होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्योंकि आप ह्यूमन भी हैं और आपको नहीं भी दिखना है जैसा। हाउ चैलेंजिंग एंड डिफरेंट इट वाज? Yeah, it was challenging because एक बहुत थिन लाइन है, because ह्यूमन, इतना ह्यूमन तो दिखना है कि प्यार हो जाए और लव स्टोरी को आगे बढ़ाने का मन करे, और पूरा ह्यूमन भी नहीं है क्योंकि है नहीं ह्यूमन, वो रोबोटिक है। So there's something about her that has to still make you feel like it's mysterious, okay, you know, she is a robot, yeah, there's something off about her. So just finding that balance in every scene, in fact. I used to always constantly question that ये am I being like too human right now? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती because ये बहुत human लग रहा है, या फिर अभी मैं बहुत ज़्यादा robotic हो गया, I need to connect with him. So yeah, that was like an ongoing process in the film, I feel. तो जनरली क्या होता है कि आप एक रोल के अंदर चले जाते हैं पूरी तरह से, तो सेट्स पे कभी ये होता था हाँ, कि कृति कुछ इसको चार्ज करना पड़ता था सेट के ऊपर, ये इतना ज्यादा अपने रोल को सीरियसली ले लेती थी, इसकी बैटरी आउट हो जाती थी जैसे। बैटरी डाउन हो जाती थी। शायद इज ऑन द सेट क्या बैटरी आउट हो सकती है किसी की? मेरी बैटरी डाउन होती थी कई बार, काम करते करते कई बार हो जाती है। कभी हम कम सोए हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग पर्सन है, मैं मिड मॉर्निंग पर्सन हूँ। फिर ये इनका चार्जिंग प्रोसेस होता था, एक बूम बॉक्स आता था, उस पर पंजाबी गाने बजते थे और मैं ऐसे जग जाती। और सिफ्रा एकदम yeah, I used to like she was on, be fully on. नहीं, हम अभी इंटरव्यू से पहले ये इसकी झलक देख चुके हैं कि ये तो इंटरव्यू का सेट है। फिल्म सेट पर जहाँ बहुत लंबा वक्त बिताना है, वहाँ पर शाहिद के साथ कोई ना तो ड्रेन आउट हो सकता है ना बोर हो सकता है। शायद रोबोटिक इंजीनियर आप बने हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए कि आप एक रोबोट के साथ प्यार में पड़ रहे हैं, कि आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलता है? जी, एक्चुअली मैं कहानी फिल्म की नहीं रिवील करना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि एक सिमुलेशन को एक स्पेशलिस्ट भी शायद ना समझ सके। यू नो, हम चाहते थे कि उसको उस लेवल तक लेके जाएं, दैट्स व्हाई शी इज़ सो ह्यूमन इन द फिल्म। और कई बार लोगों ने बोला भी, अरे ये तो बहुत ह्यूमन है, एंड दैट इज़ द पॉइंट बिकॉज वो उससे पहले का लेवल तो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो रोबोट्स की तरह हल्का सा ऐसे करते हैं, उनके अंदर एआई होता है तो वो 30 सेकेंड्स लेके जवाब प्रोसेस करते हैं, वो उस स्टेज पर तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन हम उससे एक स्टेज आगे या शायद 2 स्टेज आगे की बात कर रहे हैं, जो शायद 3-4 साल दूर हो, 5 साल दूर हो, 10 साल दूर हो, 15 साल दूर हो। 15 साल पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, तो मुझे नहीं लगता इट्स इम्पॉसिबल। तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में ही इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यू नो। अच्छा, वियर्ड थिंग ये है कि कल पूरे दिन हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो ये एआई के ऊपर सवाल आ रहा था, राइट? मेरा फ़ोन कहीं आसपास होगा। आज सुबह मैंने अपने YouTube को खोला और देयर वर एटलीस्ट 4 काइंड ऑफ वीडियोस टॉकिंग अबाउट एआई। तो हमारा फोन हमें सुन रहा है, तो ऑलरेडी हमें सिमुलेशन में है, जहाँ पे एक फोन जिसका प्रोसेसर है
जो हर चीज़ को प्रोसेस कर रहा है वो इंटरप्रेट करके हमें ऑलरेडी वो वो दे चीज़ रहा दे है, रहा है जो आप यू नो. देखना सो चाह आई रहे वाज लाइक मैन दिस इज क्रेजी And scary. एंड स्कैरी. और जब हमने फिल्म करना शुरू किया था तो इतनी AI की बात नहीं हो रही थी. पिछले 1 साल में जब हम ये फिल्म बना रहे थे चैट GPT वाज एवरीवेयर, और आज की तारीख में हम ऑलरेडी उसके We बारे are में talking about Neuralink. We are talking Yes, about chips in the yeah, brain. my God. कितनी सारी बातें हो रही हैं. सो आई फील लाइक द पॉसिबिलिटीज आर इमेंस. और हम ना क्या होता है जब आप किसी चीज़ के थ्रेशोल्ड पे होते हो, यू नो, दिस इज द एज ऑफ टेक, वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ दैट, एंड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफाइंड बाय दैट. और सवाल यही उठता है कि वो तो हर जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं ताकि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पूरी तरह रीडिफाइन ना हो जाए. यू नो, इसकी पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती है अगले 20-25 सालों में. तो कृति, क्योंकि हमने जैसे कि कहा ये एक बहुत अलग कैरेक्टर है, इसके लिए क्या कोई खास आपको लगी तैयारियाँ, क्योंकि इंडिया में बहुत कम इस फील्ड की फिल्म्स बनी हैं, 1 or 2 वी कैन सी इन साउथ, लेकिन कुछ फुल फ्लेजेड जो एक रोबोट की पूरी लव स्टोरी और जर्नी को आगे लेकर के जाएं, आई थिंक इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. एक्चुअली ये रोबोट की जर्नी नहीं है, बट ये एक what is quirky about this film is that it's a love story between a human and a robot, and I feel like for me it was Where it was more challenging, the points where you think it was like I think bit throughout, more honestly, challenging. see, it was honestly challenging to find this character because this character's like I said before, there's no reference point. I did try to see जो यहाँ पे films बनी हैं, those robots have been pretty robotic. Yes. Right. And like we said, इतना close to human होना कि robotics engineer को एक समय तक शायद ना पता चल पाए या वो प्यार में पड़ जाए. प्यार में आप कैसे पढ़ोगे अगर आपको वो robotic You get that emotional connect. So there were like, I think when I started off, even I was a little puzzled and confused कि कहाँ से करूँ मैं. But I kind of started with the process of elimination. Of like, okay, this is too human to do, so let me not do this. I can't do this. No, Sifra can't behave like this. No, Sifra is not gonna be impulsive. Peaks नहीं होंगे, वो robot है. हम humans तो कभी भी ऐसा बम की तरह फट जाते हैं, वो नहीं होगा. So that was there, which was a little challenging, also a little suffocating because you can't do too many things. You have Did you to learn be. cooking from both hands? No. Then nothing I learned. I did it on the spot. How can I learn cooking? इतना बड़ा वो scene है भी नहीं. But obviously I had to. वो cooking में भी when she's ये तो चलो ठीक है कोई भी कर ले. उठा के ingredients डालना, but आप ऐसे देख नहीं सकते हैं कि आप क्या डाल रहे हैं. तो वो आपको एक ही झटके में उठाकर पेरिफेरल से जितना दिख रहा है उतना उठा के डालना was tricky. And I'm a clumsy person. I'm like really clumsy. वो ingredient कितनी बार नीचे गिरा है वो किसी को पता नहीं है. But to still make sure that I'm human enough for him to be in love and make you maybe feel like they should be together, but robotic enough to make you realize that she's not human. You know, there's something off. So everyone helped, I think, on set also. Like everyone used to be very aware of कि ये ज़्यादा robotic तो नहीं हो रहा है, नहीं थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा human हो गया यहाँ पर, you know. So I think including him, everyone used to like see the shots कि this thing is going right because you can easily go wrong in it. शायद एक लंबे ब्रेक के बाद लव स्टोरी जैसा हम कुछ देख रहे हैं. Love story तो शाहिद की के है साथ. इस टाइप की लव स्टोरी शायद नहीं. Yeah, कबीर like- सिंह was a love story. Kabir Singh was an intense love story. Yeah. ये एक entertaining, quirky, high concept love story है. तो total difference है दोनों में जी. अच्छा, गैजेट्स और एआई पर आपकी डिपेंडेंस कितनी है? एंड यू एवर थिंक टू डिटॉक्स योरसेल्फ कि Yeah. अब बहुत हो रहा है, जी. अब मुझे इतने घंटे नहीं जी, मैंने इस्तेमाल करना. इस फिल्म के प्रमोशंस के टाइम भी अपने आप को डिटॉक्स करके रखा हुआ था. मैंने अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अपने आईपैड पे डाला हुआ था क्योंकि फ़ोन पूरे टाइम साथ में रहता है, आईपैड आप कभी कभी देखते हो, तो दैट हेल्प्ड मी काइंड ऑफ, यू नो. बट फिर जब हम प्रमोशंस कर रहे थे और यू नो कभी आप स्टोरीज अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, तो And technologically he's so like so advanced, good. advanced. No wonder they cast you and not me. Na? So I'm not that into tech. मैं उसे उतना ही यूज़ करना पसंद करता हूँ जितना, बिकॉज मुझे रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज टेक नाउ इज सिमुलेशन. जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उस दुनिया में जा रहे हो. You kind of depend, Yeah. I mean, yourself on. Yeah.
Yeah, I mean, like, I feel like human life is once removed from reality, and then now technology is twice removed from reality, you know. तो वो मुझे, I don't love that. I like doing that as an actor. That's my job, to give you experiences which are like that. But I'm not so heavily into tech. मैं minimal रखना पसंद करता But I must say your Instagram game is like fab. I love हूँ. I your have a team. Instagram. You have a team, but then you're also there. I know how involved in everything you are. I am. I mean, मैं कुछ करता हूँ तो you know I would like to at least it should feel natural to me, right? जो आप you were also saying the same thing. It should feel natural to you. Otherwise, you can't do something just because somebody has done it, and it can't be like that. आप भी कृति ऐसा करती हैं कि खुद को एक वक्त देती हैं कि अभी मुझे कोई गैजेट नहीं इस्तेमाल करना नहीं यार, to ये मुझे keep करना myself- है, ये मुझे करना है. मेरी आदत बहुत बुरी है इसमें ऑनेस्टली, और धीरे धीरे और ज़्यादा बुरी हो गई है. इस साल से I've been trying कि मैं सुबह उठते ही अपना फ़ोन ना देखूं और मैं सोने से पहले इंस्टाग्राम वगैरह पे ना जाऊं. एटलीस्ट स्टार्टिंग देयर, you know. Don't but keep it next to your bed. Actually, that's No, the I first need thing. my alarms. See? No, get an old school alarm clock. It's a good idea, indeed. It's a simple idea. Yes. I need multiple alarms to go on and on and on every 15 minutes. तू इतनी अमीर है, तेरे पास इतने पैसे हैं कि 15 अलार्म इंसान लगा को के हायर कर ले, जो हर 15 मिनट आके दीदी उठ जाओ दीदी, गेट आउट. ठीक है दीदी, 10 मिनट बाद फिर आ. तो पहले तो ऐसे ही होता था मैं ये यार. भी करती हूँ. ओल्ड स्कूल तो ये मैं डाला है. सब करती हूँ. I swear, I'm not. मारूंगी मैं तुझे, गेट आउट ऑफ हियर. You know, I दीदी envy- चाय आ गई है दीदी. I envy those people who say that my body has an alarm and I get up before the alarms and I'm like, how? That's a 6 to 8 week How? habit. 6 to 8 weeks of habit. हो जाता है. I tried that also. ऐसे रात को सोते टाइम ना कि कल मुझे इस टाइम पे उठना है, मैं अपने ब्रेन को बताने इससे की ना कोशिश होगा करती हूँ. कृति, रहन दे. But you are a self-alarm person. I mean, do you need No, alarms I to do get up? put an to work? alarm. I do put an alarm. Snooze? I do put snooze. But मैंने एक वीडियो देखा था snooze के ऊपर. It's not good. नहीं, वो एक साइकोलॉजिस्ट थी जो ये समझा रही थी, the way the brain works. एक बार वो अलार्म से आप उठ जाते हो तो उसके बाद जब आप फिर सोने की कोशिश करते हो, आपकी sleep process starts from zero again. You can't go back to where you were. So if you were in deep sleep, now you'll have to start going through that entire process again, which is actually very unhealtly because Yes. it tires the Yeah, brain. snooze is not. Sunil? And that's why most of the people. Sunil? Which Sunil? Kriti? I think I've snoozed so much today. And then that my robotic brain zone. is tired. I can अब see मैं that. सुनील ही बोलूंगा ऐसे. So, शायद what next we are going to see? I mean, इसके बाद जी. में हमें और क्या-क्या projects जी, दिखने इस को साल मिल रहे हैं? मेरी एक और रिलीज है जिसके लिए मैं शूट कर रहा था. अब मैं ब्रेक पे हूँ. दिस लुक इज फॉर दैट. इट्स अ फिल्म कॉल्ड देवा, जो एक एक्शन थ्रिलर है और उसे एक मलयालम डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें मेरे साथ पूजा हेगड़े हैं और उनका नाम सुनील नहीं है. And Kriti, what next from you after उलझाने के बाद आप और कहाँ हमें लेकर के जा रही हैं? I mean, my next release is The Crew, which is with Bebo and Tabu ma'am. And that's coming March 29th. We've just announced that. So that's my next. I do have Dopatti, which is going to be releasing sometime this year, but that's on Netflix. So, चलिए वो तो आएंगे. सबसे ज़्यादा हमें इंतज़ार है. I think it's one of the most awaited film right now, as you know we can guess out of the buzz around. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. तो उलझाने वाले लोग कितने मस्त हैं ये आपने देख लिया. I wish you all the very best for the film. thank you you. so much. Thank you so very much for this wonderful conversation.